Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, students, in last class we finished our chapter number 14. Now today we'll start our chapter number 15, the world of knowledge. Okay. Start introduction. With the observation and experience, man's knowledge began to grow very fast. देखिए, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ जो मनुष्य है वो दिन ब दिन नई नई नॉलेज को बढ़ाते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है. मेन वॉज वाइज इनफ टू सी दैट द नॉलेज वॉज नॉट लॉस्ट. और देखिए, मनुष्य जो नॉलेज को ग्रहण कर रहा है वो उसका बेकार नहीं जा रहा है, खाली नहीं जा रहा है. ही मेड इट अ पॉइंट टू पास ऑन एवरी बिट ऑफ हार्ड अर्न नॉलेज. और वो आज के समय में हर एक पॉइंट को बना रहा है जिससे वो हार्ड से अर्न नॉलेज को प्राप्त कर सके अच्छे से अच्छा, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. इन द बिगनिंग इट वॉज ऑल डन ऑरली. पहले के समय में केवल ये एक ऑरली रूप में था. द नॉलेज ग्रेव सो फास्ट एंड नो वन वॉज एबल टू मास्टर एंड मेमोरीज इट. जिसे कोई भी ज्ञान को अच्छे से कोई प्राप्त नहीं कर सकता था और ना ही उसे यादगार बना सकता था. द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग नॉलेज वॉज फेल्ट वेरी बैडली. और आज के समय में जो नॉलेज है उसकी रिकॉर्डिंग लेखा करके उसे अच्छे से फील किया जा रहा है. दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी ऑफ राइटिंग. और यहीं से राइटिंग की स्टोरी भी स्टार्ट हुई थी. द स्टोरी ऑफ राइटिंग स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम व्हेन men लिव इन caves. जब लिखने की शुरुआत जो है उसकी कहानी है वो तब शुरू हुई जब पहले के जमाने में लोग गुफा में रहते थे. He hunted the animals for food. और वो अपने खाने के लिए एनिमल्स को मारते थे. Every day he came across many animals. और उस समय वो रोज को ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स मारते थे. At night he rested in caves. और रात के समय वो अपने गुफा में आराम करते थे. He draw the pictures of the strange animals on the walls. और वो रात के समय में जब वो आराम कर रहे होते तब गुफाओं की दीवारों पर अलग अलग तरह की पिक्चर्स बनाते थे जानवरों की. ऑफ द केव. सच पिक्चर्स स्टिल एग्जिस्ट इन सब केव्स. और कुछ पिक्चर्स बहुत अजीब होती थी उस गुफा में. दस द फर्स्ट राइटिंग डेवलप इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ्स और पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. और उसी समय राइटिंग का सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ उस फॉर्म में जिसे पिक्टोग्राफ्स कहते हैं या पिक्चर्स ऑब्जेक्ट. दिस राइटिंग वर इजी टू रीड बट इट वॉज नॉट इजी टू एक्सप्रेस वेरियस थॉट्स थ्रू द पिक्चर्स. ये राइटिंग को समझना पढ़ना बहुत आसान था लेकिन इसके द्वारा वो लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे थ्रू द पिक्चर्स के. वो पिक्चर्स को ज़्यादा नहीं समझा सकते थे. इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. वो समय बहुत डिफिकल्ट था. एंड टाइम कंज्यूमिंग द ड्रॉ पिक्चर्स. और वो अधिकतर अपना टाइम ड्रॉ करने में, पिक्चर्स को ड्रॉ करने में निकालते थे. सो द पिक्चर्स वर सिंप्लीफाइड एंड दे बिकेम. वो पिक्चर्स बहुत ज्यादा सिंपल होती थी और धीरे धीरे सिम्बॉलिक होती गई. डिफरेंट साइंस वर यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस थॉट्स. और उसके बाद बहुत सारे साइंस को यूज किया गया, चिन्हों को यूज किया गया अपनी बातों को समझाने के लिए. साउंड्स एंड थिंग्स का यूज किया गया. दिस साइंस अल्टीमेटली गेव बर्थ टू अल्फाबेट्स एंड स्क्रिप्ट. और इन्हीं साइंस के द्वारा अल्फाबेट, जो हम एबीसीडी में पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स और स्क्रिप्ट का जन्म हुआ है. द अर्लियर सिंपल ऑफ राइटिंग आर फाउंड इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. देखिए, सबसे पहले जो राइटिंग है उसका वो पाई गई थी इजिप्ट और मेसोपोटामिया पाई गई थी. इन इजिप्ट पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कैन बी सीन इन द एंशिएंट टॉम. और उस समय इन स्क्रिप्ट को हम लोग टॉम्स पे देख सकते थे. द आइडिया ऑफ अल्फाबेट डेवलप मच लेटर. उसके द्वारा बहुत सारे अल्फाबेट्स का डेवलपमेंट हुआ, ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट्स का डेवलपमेंट हुआ. यही अल्फाबेट्स का आइडिया भी आया. द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट डिनोट अ साउंड. और जो अल्फाबेट्स के लेटर थे उनके द्वारा साउंड्स को, ध्वनि को दर्शाते थे. फ्रॉम इजिप्ट इन केम टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद जब इजिप्ट से ये लोग कहाँ पर आए, दूसरी कंट्री, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में आए. द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट वेंट थ्रू मेनी चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रेवल. और उसी समय ये जो अल्फाबेट के लेटर्स थे हर एक कंट्री में आते आते ट्रेवल के समय चेंज होते गए.
The Roman changed the form of this alphabet and it come to be known as Roman alphabet. और जो रोमन्स के लोग थे उन्होंने इन अल्फ़ाबेट को चेंज कर दिया. रोमन आते आते ये पूरी तरह से चेंज हो गए और रोमन अल्फ़ाबेट को इन्होंने जाना जैसे इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन. In Mesopotamia, the writing was done on an earthen table with sharp edged knife. देखिए जो मेसोपोटामिया थे वहाँ की राइटिंग ऐसी थी जो पहले वो लोग कहाँ लिखते थे, अर्थ के ऊपर जो टेबल जैसा था उसके ऊपर लिखते थे, जिसे शार्प मीन्स जो तेज धार वाले चाकू थे उनसे लिखते थे. दिस वर्ड्स वर वेज शेप एंड वर, और उनकी जो वर्ड्स थे बहुत अलग ही शेप के थे. कार्ड क्यूनिफॉर्म, जिन्हें बोलते हैं हम क्यूनिफॉर्म्स बोलते हैं. सो द मॉडर्न स्क्रिप्ट, और आज के समय की जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है पर्टिकुलरली दोस यूज्ड इन चाइना, जो अधिकतर चाइना में यूज होती है पर्टिकुलर. जापान एंड कोरिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स, और उसके अलावा इसे जापान एंड कोरिया में भी डेवलप किया गया. ईच कैरेक्टर इन दिस स्क्रिप्ट इज अ कंप्लीट वर्ड, और इस स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है सब पूर्ण रूप से कंप्लीट थे. दिस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट इज नॉन एज हीरोग्लाइफिक्स के नाम से जानते हैं, और चाइना में इस स्क्रिप्ट को हम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को हीरोग्लाइफिक्स के नाम से जानते हैं. स्क्रिप्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्सिस्ट ऑफ ओवर 12, और यह स्क्रिप्ट लगभग 12 और चलती रही 12,000 पिक्टोरियल सिंबल. इसके अंदर इस स्क्रिप्ट के अंदर 12,000 सिंबल्स थे. देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच दिस स्क्रिप्ट, इसलिए इस स्क्रिप्ट को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट था. इन अवर कंट्री द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वॉज इन यूज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हमारी कंट्री में जो पुरानी स्क्रिप्ट थी उसे ही यूज किया जा रहा था जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी. इट इज फाउंड ऑन द सील्स ऑफ दिस डेज, और ये एक उस समय में पाई गई थी. हाउ एवर वी अवर आर स्टिल अनेबल टू रीड द स्क्रिप्ट, और उस समय भी इसको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल था. देन केम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई. द इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ टुडे हैव बीन लार्जली ड्राइव फ्रॉम द स्क्रिप्ट, और इंडियन स्क्रिप्ट जो भारतीय स्क्रिप्ट थे आज के समय में बहुत ज्यादा बड़ी है फ्रॉम द स्क्रिप्ट. उस स्क्रिप्ट से द आर्यन डेवलप देयर ऑन स्क्रिप्ट, उसके बाद आर्यन समाज के लोगों ने अपनी खुद की स्क्रिप्ट डेवलप करी. दिस वर ब्राह्मणी एंड करस्ती. मोस्ट ऑफ द अशोका पिलर्स आर इंस्क्राइब इन करस्ती स्क्रिप्ट, और उस समय जो ब्राह्मण थे और जो करस्ती थे उन्होंने अशोका पिल्लर जो था उनपे इंस्क्राइब करा, उसको स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब करा है. द देवनागरी एंड सेवरल अदर स्क्रिप्ट आर यूज्ड इन इंडियन टुडे, और हमारे इंडिया में आज के समय में देवनागरी और अन्य प्रकार की स्क्रिप्ट यूज की जाती है. लेटर्स हैव बीन कॉइन्ड टू प्रेजेंट डिफरेंट साउंड, और जो कॉइन्स होते हैं उनके द्वारा जो लेटर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार का साउंड अलग अलग प्रेजेंट करते हैं. बिसाइड दिस स्क्रिप्ट वी ऑल्सो यूज्ड उर्दू, पर्सियन एंड अरेबिक स्क्रिप्ट इन अवर कंट्री, और इसके अलावा हमारी कंट्री में और दूसरी स्क्रिप्ट भी यूज की जाती है जैसे उर्दू, पार्सियन एंड अरेबिक स्क्रिप्ट. ओके, so that's all for now. In next class we are doing our next topic. Thank you, have a nice day.